गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, जो हिंदी में दिगंत भाग 2 से 10वां है, जो चैप्टर का नाम है जूठन। अब इस कहानी के अंतर्गत हम इसके सारांश के बारे में, लेखक के बारे में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जिस तरह का है उस सब के बारे में जानेंगे। तो हम बात करते हैं कि जूठन चैप्टर नंबर 10वां नंबर है, जूठन वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें आपको मिल जाएंगे। और लेखक जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो कि 1950 जीवन परिचय इनका है कि हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून सन 1950 को बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी माता का नाम मकुंदी देवी और पिता का नाम छोटन लाल था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मास्टर सेवकराम मसीही के बिना कमरे तथा टाट चटाई वाले स्कूल से प्राप्त की। इन्होंने 11वीं की परीक्षा बरला इंटर कॉलेज बरला से उत्तीर्ण की, लेकिन 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। इस कारण बरला कॉलेज छोड़कर डीएवी इंटर कॉलेज देहरादून में दाखिला लिया। इसके बाद कई वर्षों तक इनकी पढ़ाई बाधित भी रही और जूठन पाठ के सारांश, यानी कि होता है कि जीवन में कभी आदमी एक बार दो बार फेल हो जाता है, तो जिसके कारण उसको लगता है कि मेरे से जो है ना ये काम तो नहीं हो सकता, और इसके कारण वो छोड़ देता है उसको। अब इसमें इसके सारांश की बात है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जब बालक थे, उनके स्कूल में हेडमास्टर कालीराम उनसे पढ़ने के बदले झाड़ू दिलवाते हैं। नाम भी इस तरह से हेडमास्टर पूछता था कि कोई बाघ गरज रहा हो। लेखक से सारा दिन झाड़ू दिलवाता है। 2 दिन तक दिलवाने के बाद तीसरे दिन उनके पिता देख लेते हैं, लड़का भभक कर रो उठता है और पिता से सारी बात बताते हैं। पिताजी मास्टर पर गुस्साते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि बताते हैं कि उनकी माँ मेहनत मजदूरी के साथ 8-10 तगाओं के घर में साफ सफाई करती थी, और माँ के इस काम में उनकी बड़ी बहन, बड़ी भाभी तथा जसबीर और जनेसर दोनों भाई माँ का हाथ बटाते थे। कहने का मतलब है कि जूठन का मतलब इसमें हो गया कि कोई व्यक्ति खाना खा करके अगर जो छोड़ देता है उसको ऐंठ बोलते हैं हम लोग, लेकिन जूठन का निकृष्ट ही नाम हो सकता है, छोटा नाम जिसको कहिए। तो पूरे फैमिली जो है क्या है, लगा हुआ है। माँ भाई के हाथ बटाते थे। बड़ा भाई सुखबीर तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। वार्षिक नौकर का मतलब होगा पूरे साल भर इस सब कामों के बदले, यानी कि इन सब कामों के बदले मिलता था दो जानवर पीछे, फसल तैयार होने के समय 5 सेर अनाज, और दोपहर के समय एक बची खुची रोटी, जो रोटी खास तौर पर चूहों को देने के लिए आटे भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। कभी कभी जूठन भी भंगन की कटोरे में डाल दी जाती थी, यानी कि कभी कभी उसके कटोरे में जो है जूठा भी डाल दिया जाता है। दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, क्योंकि जिंदगी जिस तरह की चलती रहती है उसमें आदमी कहीं ना कहीं क्या होता है, उसको स्वीकार कर लेता है और धीरे धीरे जीना सीख जाता है। शर्मिंदगी नहीं, पश्चाताप नहीं।
कह रहा है कि कोई शर्मिंदगी नहीं और कोई पश्चाताप नहीं। यह कितना क्रूर समाज है जिसमें श्रम का मोल नहीं, कि कोई व्यक्ति कितना मेहनत कर रहा है उसका कोई मोल नहीं है। निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था। सब ओम प्रकाश यानी कि सब ओम प्रकाश के घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि एक एक पैसे के लिए प्रत्येक परिवार के सदस्य को खटना पड़ता था। यहां तक कि लेखक को भी मरे हुए पशुओं के खाल उतारने जाना पड़ता था। यह समाज की वर्ण व्यवस्था व मनुष्य के द्वारा मनुष्य का किया गया शोषण का ही परिणाम है। कहने का मतलब है कि इसमें लेखक बताते हैं कि जो निकृष्ट काम जो होता है, जो छोटे जाति का लोग समाज में बना दिया गया है रूल रेगुलेशन की, वही करेगा, जिसके आधार पर लेखक भी उसमें मिला हुआ है। यानी कि मिला हुआ है का मतलब हो उसे भी वो काम करना पड़ता है कि एक और व्यक्ति के पास धन की कोई कमी नहीं है और दूसरी ओर हजारों हजार दो जून की रोटी, यानी कि एक और धन की कमी नहीं है और दूसरे ओर क्या है कि इतना कमी है कि उसके पास खाने को कुछ भी नहीं है। निकृष्ट कार्य करने पड़ते हैं, यानी कि भोजन जुटाने के लिए भोजन की कमी और मन की लालसा को पूरी करने के लिए जूठन भी चाटनी पड़ती है। लेखक को एक बात का बहुत गहरा असर होता है कि उसकी भाभी द्वारा कहा गया कथन कि इनसे ये न कराओ, यानी कि लेखक थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, उनके भाभी के द्वारा ये मतलब से जो है कहा गया कि इनसे जो है ना ये काम नहीं कराओ क्योंकि इनसे ये नहीं होगा, है ना। भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो, यानी कि इसके भाभी ने ये बात बोला। यह शब्द लेखक को उस गंदगी से बाहर निकाल लाते भाभी के कहे ये शब्द आज भी लेखक के हृदय में रोशनी बनकर चमकते हैं, क्योंकि उस दिन लेखक उनकी भाभी और मां के साथ संपूर्ण परिवार पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि धीरे धीरे किंतु दृढ़ संकल्प से पढ़ाई में ध्यान लगाता है और हिंदी में स्नातकोत्तर करने के पश्चात अनेक सम्मान जैसे डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान और कथा क्रम सम्मान से विभूषित होकर के सरकार के, है ना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अधिकारी पद को भी विभूषित किया जाता है, यानी कि उसे अब सरकारी जॉब मिल गई है। इसके साथ ही इन्होंने आत्मकथा, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, आलोचना आदि पर अनेक रचनाएं भी लिखी, यानी कि उसके बाद वो विभिन्न तरह की रचनाएं लिखने लगे। महाराष्ट्र में मेघदूत नाम का नाट्य संस्था स्थापित कर उसके माध्यम से इन्होंने अनेक अभिनय और मंच का भी निर्देशन भी किया। निर्देशन का मतलब होता है कि डायरेक्टर किस चीज को किस तरह से किया जाए उस तरह का। तो कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति के जीवन में कुछ इस तरह का घटना गुजरता है, क्योंकि लेखक का कहना है कि उसकी भाभी जो है वो कह रहे हैं कि हम लोग तो इसमें सब दिन से लिप्त ही है, लेकिन कोई घर का ऐसा होता है जो लाडला होता है, जिसे कहा जाता है कि इनसे ये काम न कराओ क्योंकि ये जो है ना ये नहीं कर सकता, है ना। तो लेखक को इस बात की चुभन हो जाती है कि नहीं, मैं मतलब से जो है मुझे कुछ अपने जीवन के लिए कुछ बेहतर करना चाहिए ताकि इन लोगों का भी जीवन बेहतर हो सके। इस तरह से इस प्रकार लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि ने एक चूहर दलित के घर में जन्म लेकर जीवन में सफलता के उच्च सोपान तक पहुंचकर यह सिद्ध कर दिया कि जहां चाह वहां राह है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की इस आत्मकथा ने अनेक पाठकों पर भी भारी असर डाला, क्योंकि इन
के लेखन में इन्हें अपने जीवन अनुभवों की सच्चाई और वास्तव बोध से उनकी जीवन रचना संस्कृति की अभिव्यक्ति का एहसास होता है कि एक दलित व्यक्ति दलित जीवन के रोष और आक्रोश को वे अपने संवेदनात्मक रचना अनुभवों भट्ठी में गलाकर नए अनुभव जन्य स्वरूप में रखते हैं जो मानवीय जीवन में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति कितना भी निकृष्ट फैमिली में जन्म लिया हो, अगर वो थोड़ा सा बेहतर करना चाहे तो शायद वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकता है। गाढ़ी संवेदना और मर्म स्पर्शिता के कारण उपयुक्त आत्मकथा पढ़ने पर मन पर गहरा प्रभावकारी असर होता है। इस तरह से इस लेखक में हमने ये जाना कि एक मतलब से मुसहर जाति में जन्म लेकर के भी इन्होंने अपने जीवन को बेहतर करने की कोशिश की और बेहतर हुआ, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें वही जिंदगी मिलेगी जो शुरुआती से हमारे फैमिली परिवार के लोग ये सब झेलते आए हैं, जीते आए हैं, वही मिलेगी। इसीलिए एक बेहतर जिंदगी के लिए आपको कहीं ना कहीं बेहतर करने की आवश्यकता है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहता है जूठन क्या है। तो जूठन क्या है? एक आत्मकथा है। आत्मकथा का मतलब होता है ऑटोबायोग्राफी, यानी कि अपने जीवन की कथा है। फिर कहता है जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि है, जो कि एक मुसहर जाति के। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो है 30 जून और 1950 को। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है बरला, मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन कौन सम्मान प्राप्त हुआ, यानी कि कौन कौन सा सम्मान इसे प्राप्त हुआ? तो उपयुक्त सभी: डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार परिवेश सम्मान 1995, जयश्री सम्मान 1996 और कथा क्रम सम्मान 2000, यानी कि ये सब जो है उसको प्राप्त हुआ। फिर किसमें है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम बताए। इनके कहानी संग्रह क्या है? तो सलाम है, जूठन आत्मकथा है, घुसपैठ है। फिर कहता है ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संकलन का नाम बताए। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संकलन का नाम है सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं। ये सब जो है उनके द्वारा लिखा गया है। किसने लिखा है कि कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहां श्रम का कोई मूल्य नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। ये किसका है? ये जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया जो जूठन है, इस कहानी से लाइन लिया गया है। जूठन आत्मकथा में स्कूल के प्रधानाध्यापक का क्या नाम था? तो क्या नाम था? कलीराम। जूठन किस चेतना की रचना है? तो किसकी? तो दलित चेतना की। दलित मतलब से व्यक्ति के बारे में इसमें बताया गया है। फिर कहता है सलाम कहानी का संग्रह के कहानीकार है सलाम। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन में चित्रण हुआ है किसका? जूठन में किसका चित्रण हुआ है? सामाजिक विषमता का। सामाजिक विषमता। ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी? तो मेघदूत नाट्यशाला की इन्होंने स्थापना किया था। जूठन क्या है? तो जूठन है आत्मकथा। मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो महाराष्ट्र में। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो कौन है? तो ये डी आंसर हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अगला टॉपिक जो हमारा आने वाला है उसका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन, यानी कि हंसता हुआ मेरा अकेलापन। अकेलापन का जिंदगी कैसा होता है उसके बारे में लेखक बताते हैं।
तो अगला टॉपिक हम ये लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और भी अगर कोई टॉपिक आपको दिमाग में हो कि ये पढ़ाया जाए तो हम निश्चित ही उसको लाएंगे।